बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फोटेक नो वर्ल्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, ये पास्ट पेपर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जो कि संडे 3 फरवरी 2019 को ये पेपर हुआ था, यानी कि कुछ दिन पहले, जिसके सारे सवाल मैंने हल किए हैं। 2 पार्ट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट्स भी ज़रूर देखिएगा, जिसकी लिंक्स मैंने दे दी है, और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर है और ये इंग्लिश का पार्ट है, तो हम इंग्लिश के पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है हमारे पास वो है, चूज़ द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। यानी कि जो कैपिटल लेटर्स में वर्ड्स दिए गए हैं हमें, हमने इनके अपोजिट मीनिंग के लफ्ज़ जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं नीचे। तो पहला जो लफ्ज़ हमें दिया गया है वो है नाइव। नाइव का मतलब होता है सादा, अनाड़ी, अनजान, सादा लो या भोला भाला। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड का मतलब है बनावट वाला। तो यहाँ पे नाइव का जो अपोजिट है वो है सोफेस्टिकेटेड। सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद वर्ड से दूसरे नंबर पे है डिप्लीकेट। डिप्लीकेट का सिंपल है ओरिजिनल। सी इज़ द करेक्ट आंसर। वर्ड नंबर है 3, तीसरा नंबर है माइजरली। माइजरली का मतलब होता है कंजूस। तो इसका अपोजिट वर्ड जो होगा वो होगा जेनरियस। जेनरियस का मतलब होता है सखी, बड़े दिल वाला। ए इज़ द करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद जो वर्ड्स है वो है 4 नंबर पे अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब होता है मिलाना, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद वर्ड्स है 5 नंबर पे ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है खौफ, नाक या भयानक। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब है खुश या जिंदा दिल। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द इन द कैपिटल लेटर्स। यानी कि नीचे जो कैपिटल लेटर्स में वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हमने हम माना या सिमिलर मीनिंग में वर्ड्स तलाश करने हैं, मुंतखब करने हैं। तो जो पहला लफ्ज़ है यहाँ पे नंबर 6, वो है, हमें दिखने में नहीं आ रहा, तो उसका वो है अरेगुलर। अरेगुलर का मतलब होता है बेकायदे या बेज़ाब्ता। तो इसका जो सिमिलर वर्ड्स होगा, जो सिनोनिम्स होगा, वो होगा एब नॉर्मल। एब नॉर्मल इज़ द करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हमारे पास वर्ड्स नंबर है हमारे पास 7, एड हेयर। एड हेयर का मतलब होता है लगना, चिपकना, साबित कदम रहना या प्योस्त होना। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा, इसका जो सिमिलर वर्ड्स होगा, वो होगा अबाइड बाय। अबाइड बाय इज़ द करेक्ट आंसर। ए है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद वर्ड्स नंबर है 8, ओब्लाइजेटोरी। ओब्लाइजेटोरी का मतलब सिमिलर जो है सिनोनिम्स जो है वो है बाइंडिंग। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ओब्लाइजेटोरी का मतलब है लाजमी, ज़रूरी या वाजिब।
तो इसका सिनोनिम्स भी वही होगा, बाइंडिंग। उसके बाद वर्ड से 9 अनस्टेबल। अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब है गैर मुस्तहकम या नापायदार। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा, सिमिलर वर्ड्स होगा, वो होगा अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस इस करेक्ट आंसर है यहाँ पे। उसके बाद वर्ड्स नंबर है 10 डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब है गिलना, सड़ना या टूटना, तहलील हो जाना। तो इसका जो सिमिलर या सिनोनिम्स होगा वो होगा डेटेरियोरेशन इज़ द करेक्ट आंसर है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इंग्लिश का पार्ट ये पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया। कुछ इस तरह से पाकिस्तान स्टडीज़ का क्वेश्चन है हमारे पास। कश्मीर, क्वेश्चन नंबर 11, कश्मीर हैज़ इट इज़ बाउंड्रीज विद तिब्बत एंड चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पे। द फैराजी मूवमेंट वाज टारगेटेड टूवर्ड्स द, तो ये ए इज़ द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ओप्रेस्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है विच एयरलाइन मूव्ड 7,000 मुस्लिम्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड देयर फैमिलीज फ्रॉम दिल्ली टू पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। तो वो जो एयरलाइंस थी वो थी ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज कॉरपोरेशन। बी इज़ द करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14, अकॉर्डिंग टू इंडस बेसन ट्रेटी द वाटर ऑफ द रिवर पीस, रिवर्स रावी एंड रिवर सतलेज वुड बी यूज्ड बाय इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। ए है यहाँ पे, ए इज़ द करेक्ट आंसर। कायदे आज़म ज्वाइनड द मुस्लिम लीग इन विच ईयर, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है 1913, 1913 इज़ द करेक्ट आंसर। डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर है। कांग्रेस एग्रीड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन, यहाँ पे लखनऊ पैक्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 17, हाउ मेनी फैक्ट्रीज पाकिस्तान गॉट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जो करेक्ट आंसर है वो है 34। डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, शाह वली अल्लाह वाज बोर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर है हमारे पास, औरंगज़ेब। द बेसिक ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वॉज, यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर, इस्लामिक आइडियोलॉजी। What was the first and immediate problem which invited attention of the government after inception of Pakistan, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी, रिहाइबिलेशन ऑफ द रेफ्यूजीज इज़ द करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जनरल नॉलेज है यहाँ पे हमारे पास। तो जनरल नॉलेज में है कि क्वेश्चन नंबर है 21, नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द कॉन ऑफ एन एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो एरिया वाइज के लिहाज से रूस इज़ द
biggest country, largest country. C is the correct answer. The nearest planet to the sun, which is also the most fastest as well as smallest planet in our solar system, is, तो मर्क्यूरी इज़ द करेक्ट आंसर. बी इज़ द करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पे. इन पाकिस्तान फ्रॉम वेयर वाज गैस डिस्कवर्ड ऑफ फर्स्ट. सोई बलोचिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग passes connects पिशावर विद चित्राल. तो ये जो है लोअरी पास. सी इज़ द करेक्ट आंसर. Question number 25. Muslim Bagh, which is famous for chromites, is located in Balochistan. D is the correct answer. Which one of the following is the border name between Pakistan and Afghanistan? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को डेर्ड लाइन कहा जाता है. डी इज़ द करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारे पास. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 27. द आर्कटिक ओशन is estimated to hold billions of barrels of oil, trillions of cubic feet of natural gas, accounting for dash of the earth's undiscovered reserves. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 28. ग्लोबल वार्मिंग इज occurring due to the increased amount of dash in the air. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. बी इज़ द करेक्ट आंसर. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29. द कैपिटल ऑफ इटली इज रोम. रोम इज़ द करेक्ट आंसर. Question number 30. In Balochistan, the number of rivers is 7. 7 is the correct answer. उसके बाद है question number 31. Who was the first captain of Pakistan cricket team? तो वो थे अब्दुल हफीज़ कारदार. D is the correct answer. Question number 32. At which place the Satluj river joins the Chenab river? तो यहाँ पे पंजनद. ए इज़ द करेक्ट आंसर. दोस्तों आज ये पहला पार्ट्स हमारा कंप्लीट हुआ. तो आज मैंने ये क्वेश्चंस जो हैं वो हल किए हैं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी. इसका दूसरा पार्ट्स ज़रूर देखिएगा जिसका लिंक्स में दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. अगर कोई गलती हो या जवाब गलत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. शुक्रिया.